सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शरफा हुर्मत रूहे पैम्बर एक नज़र कुन सुए माँ सैयद माँ शेख माँ पीराने पीर मतुई हज़रत मखदूम सिमना दस्तगीर मतुई। आइए हम और आप इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत नबूवत और रिसालत के सरबरा जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीद दरूद व सलाम की नज़र पेश कर लें और पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना हबीबना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें उस रब की जिसने हमें मुस्तफ़ा दिया, हज़ारों दरूद व सलाम उस मुस्तफ़ा जान रहमत पर जिसने हमें एक खुदा का पता दिया। अजीज़ान गिरामी, बड़ी सादत और खुशनसीबी की बात कि आज हम और आप सुल्तानुल मुनाज़िरीन रईसुल मुतकल्लिमीन फ़ातिह अरब व अजम सैयदना सरकार मुफ्ती रफ़ाकत हुसैन मुफ्ती आज़म कानपुर अलैहि रहमत व रिज़वान से सईद के मुँह पर हम तमामी लोग हाजिर हैं। अल्लाह ताला इस हाजिरी को कबूल फरमाए। और याद रखना, बड़ी सादत की बात है कि आज नवासे हुजूर अमीन शरीयत उर्स हुजूर अमीन शरीयत की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। याद रखना मुसलमानों, वो हुजूर अमीन शरीयत अलैहि रहमत व रिज़वान की जिनकी अज़मत व शान, जिनकी खूबियाँ, जिनकी खिदमत उलमाए किराम का जम्मे गिफ़ैर है, मैं किनका नाम लूँ। याद रखना मुसलमानों, ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि नवासे हुजूर अमीन शरीयत ने मुझे चुना चंद मिनट के लिए कि हज़रत की बारगाह में कुछ पेश कर दें। याद रखना वो बारगाह कि जिस बारगाह में हम जैसे लोग क्या खिराज पेश करते हैं। आओ मैं अपने अकाबिर और खतीब आज़म सयाह यूरोप व एशिया हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद साहब मोहम्मद अशरफ कलीम अशरफुल जिलानी मुद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी के चंद शेर आपके सामने कहता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने उनकी अज़मत व शान को क्या समझा। हज़रत फरमाते हैं कि हैं शरीयत के अमीर मुफ्ती रफ़ाकत अशरफी, हैं शरीयत के अमीर मुफ्ती रफ़ाकत अशरफी और तरीकत के नगी मुफ्ती रफ़ाकत अशरफी, है शरीयत के अमीर मुफ्ती रफ़ाकत अशरफी और तरीकत के नगी मुफ्ती रफ़ाकत अशरफी। और याद रखना कौन मुफ्ती आज़म कि जिनके बारे में हज़रत ने सब कुछ इन्हीं अशार में कह दिया है कि याद रखना अहले बातिल के लिए शमशीर हक बतले जलील। वाह, क्या जो हजरत का मिशन था। चंद जुमलों में हुजूर कलीमुल औलिया ने क्या पेश किया हजरत की बारगाह में। कहले बातिल के लिए शमशीर हक बतले जलील, शेर अशरफ बिल यकी मुफ्ती रफ़ाकत अशरफी, शेर अशरफ बिल यकी मुफ्ती रफ़ाकत अशरफी। और मसनदे इफ्ता की जीनत पे करे इल्मो यकीन, मसनदे इफ्ता की जीनत पे करे इल्मो यकीन, अशरफियत के नगी मुफ्ती रफ़ाकत अशरफी। याद रखना, और वो मुफ्ती आज़म की इल्म तक़वा के हसी और इल्म तक़वा के हसी पैकर मुजस्सम खुल्क हैं, इल्म तक़वा के हसी पैकर मुजस्सम खुल्क हैं। क्या तबस्सुम दिल नशी मुफ्ती रफ़ाकत अशरफी, क्या तबस्सुम दिल नशी मुफ्ती रफ़ाकत अशरफी। और याद रखना वो हजरत की याद रखना बड़े बड़े अकाबिर ने आपसे फैज़ हासिल किया, लेकिन उनमें आप वो शख्सियत जिसे आज पूरी दुनिया लोहा मानती है, शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद नईम अशरफ अशरफुल जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि आप उनकी तरफ इशारा करके फरमाते वालिदो मुर्शिद नईम अशरफ के उस्तादे जलील, वालिदो मुर्शिद नईम अशरफ के उस्तादे जलील, वालिदो मुर्शिद नईम अशरफ के उस्तादे जलील। फैज की कुछ हद नहीं मुफ्ती रफ़ाकत अशरफी, फैज की कुछ हद नहीं, नारे रिसालत, फैज की कुछ हद नहीं मुफ्ती रफ़ाकत अशरफी, हैं शरीयत के अमीर मुफ्ती रफ़ाकत अशरफी और तरीक़त के नगी मुफ्ती रफ़ाकत अशरफी। और हज़रत ने जो मक्ता लिखा वो आप समाप्त कर लें कि इस कलीमे अशरफी पर भी निगाहे हुस्ने फैज, इस कलीमे अशरफी पर भी निगाहे हुस्ने फैज। क्या तबस्सुम दिल नशी मुफ्ती रफ़ाकत अशरफी, या क्या तबस्सुम दिल नशी मुफ्ती
मुफ्ती रफाकत अशरफी हैं शरीयत के अमीर मुफ्ती रफाकत अशरफी और तरीकत के नगी मुफ्ती रफाकत अशरफी। याद रखना अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब किबला हमारे भी जलवा बार हैं। हजरत का खिताब हमें और आपको समाप्त करना हजरत का हुक्म था। याद रखना मुसलमानों, मैंने आपके सामने जो आयत करीमा तिलावत की उसको आप मद्देनजर रखें और आप याद रखना रब तबारक तआला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वकुनु मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और नेक लोगों के साथ हो जाओ। रब तबारक तआला ने डरने का हुक्म इंसानों को नहीं कहा कि ऐ लोगों तुम अल्लाह से डरो, बल्कि अल्लाह ने ईमान वालों को कहा ए ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो और नेक लोगों के साथ हो जाओ। अब याद रखना मुसलमानों, कौन हुजूर अमीन शरीयत अलैहि रहमत व रिजवान की जो आज शरीयत के अमीर बन करके आज हमारी और आपकी जिस तरीके से आज हमारी और आपकी रहबरी हुई है, ये आज हमारी और आपकी सादत की बात है कि रब तबारक तआला का बहुत बड़ा करम हुआ। वो अमीन शरीयत हर इलाके के लिए रहबर बनकर आए, लेकिन हमारी कुछ नसीबी है कि अल्लाह तबारक तआला ने अमीन शरीयत जैसा रहबर हमारे इलाके को मरहमत फरमाया। तो वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी आलम पसंद आया। और कौन हुजूर अमीन शरीयत हमारी और आपकी क्या मजाल है। और मैं आज उस बारगाह में ले चलता हूँ कि याद रखना जिसे इमाम इश्क मोहब्बत सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमत व रिजवान कि जिन आज वो फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस सिमत वो जी शान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। आज ले उनकी बना आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। उस इमाम अहमद रजा के बेटे हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा, बस वक्त नहीं इतना आप समझ ले कि हुज्जतुल इस्लाम की अजमत आप ये समझ ले कि गैरों ने उनका चेहरा देखा तो कलमा पढ़ लिया। किसी ने पूछा कि आखिर तुम्हें हामिद रजा के चेहरे में क्या नजर आया, कहने वाले ने कहा कि जब मैंने बरेली के अहमद रजा के चेहरे को देखा तो मैंने समझा जब बरेली के अहमद रजा के चेहरे के आलम है तो मदीने के मुस्तफा जान रहमत के चेहरे का आलम क्या होगा। याद तकबीर नारे रिसालत। वो हुजूर अमीन शेर मोहल्लामा हामिद रजा साहब रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम कानपुर रहमतुल्लाह ताला अलैह को इजाजत और खिलाफत से नवाजा था। लेकिन उस बारगाह का अदब क्या है, अगर सीखना है तो हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में चलो। तारीख गवाह है कि जब मुफ्ती आजम कानपुर रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मुफ्ती हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा से मिलने के लिए जाते तो अल्लामा हामिद रजा जैसी शख्सियत आपकी ताज़ीम के लिए खड़ी हो जाती थी। और जब आप आने लगते तो अल्लामा हामिद रजा रहमतुल्लाह अलैह आपकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते। और याद रखना हामिद रजा आपका इस्तकबाल कर रहे हैं और यही तक नहीं कि आपकी ताज़ीम के लिए खड़े हुए, बल्कि जब जाने लगे तो अल्लामा हामिद रजा के जुमले थे, हजरत अपनी मखसूस दुआ में मुझ फकीर को भी याद फरमाना। अल्लाह तबारक तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हम जैसे लोगों को अगर निस्बत मिली है तो अमीन शरीयत से मिली है कि जिनके वसीले से अकाबिर उलमा दुआ की दरखास्त करते थे। हम जैसे फकीर अगर अमीन शरीयत को वसीला बना करके रब की बारगाह में दुआ करेंगे तो रब तबारक तआला हमारी दुआ क्यों कबूल नहीं करेगा। बस शर्त ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, वो इसमें अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और बस चलते चलते दो जुमले आपको दे दूं कि याद रखना वो हुजूर अमीन शरीयत, याद रखना कि कैसी अजमत आपको मिली। आपको बता दे सैयद अब्दुल वहाब हमवी हजरत से आप पूछ लीजिएगा, बाद में इशारों में आप संभाल लें कि याद रखना ये सैयद रिज़्कुल्लाह के जो है आलो औलाद हैं, बहुत बड़ी खानकाह है। लेकिन याद रखना मुसलमानों ये सादत है आपके पीर मुर्शिद को कि सैयद अब्दुल वहाब ये हुजूर अमीन शरीयत से मुरीद हुए और ऐसे आशिक बने कि तारीख
तारीख बनाती है कि एक मर्तबा आपको मुफ्ती आजम कानपुर का एक दाढ़ी का बाल और एक आपका नाखून मिल गया। क्या अकीदत थी? जब आपने दाढ़ी और बाल को पाया तो आपने उसको कहीं और नहीं रखा, बल्कि ले गए लकड़ी के एक संदूक बनाया और बना करके जहाँ पे बुजुर्गों के ताबूत रखे थे वहीं पे ले जा करके आपने अपने पीर हुजूर अमीने शरीयत रहमतुल्लाह ताला अलैह के दाढ़ी का बाल और नाखून भी रख दिया। अब उसके बाद तारीख बताती हज़रत अल्लामा मुफ्ती महमूद मियां साहब ने भी इस वाक्य को तहरीर किया है और आपने खुद फरमाया कि मैंने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया है। आप फरमाते हैं कि वो बढ़ता रहा यहाँ तक कि जब वो उर्स करते थे सैयद रिज़्क़ुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का, अपने दादा का, अपने जद का जब उर्स करते तो तमाम तबरुकात की ज़ियारत करवाते, उसी में करवाते। देखो ये मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर अमीने शरीयत के नाखून और बाल हैं। और याद रखना तारीख गवाह है कि जे हर साल करवाते तो वो दाढ़ी और नाखून हर साल बढ़ जाता था। ऐ लोगों, ये बाल और सर, ये जो नाखून जब तक जिस्म में है तो ये जिंदा हैं, ये बढ़ सकते हैं, ये जिस्म से अलग हो जाएंगे, इनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन ये दाढ़ी और ये बाल अगर अल्लाह वालों से निस्बत हो जाए तो उसको भी अल्लाह जिंदगी दे देता है। याद रखना हज़रत महमूद मियां साहब खुद फरमाते हैं कि मैं भी गया, जाने के बाद जियारत किया, उसके बाद 2 साल के बाद जब मैं फिर गया और फिर जियारत किया तो वाकई में बाल और नाखून बढ़ गया था। अरे मुझे कह लेने दिया जाए कि जब अमीने शरीयत के नाखून और बाल जिंदा हैं तो सरापा वो जात क्यों जिंदा नहीं? बरेली के ताजदार फरमाते हैं कि याद रखना तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लिहाजा लोगों, अल्लाह तबारक तआला का लाख लाख शुक्र है कि रब तबारक तआला ने हमें और आपको हुजूर अमीने शरीयत जैसा रहबर इनायत फरमाया। लिहाजा लोगों, हम और आप उनसे वाबिस्ता रहें और उनके वसीले से दुआ करेंगे। मेरा अकीदो ईमान है कि रब तबारक तआला हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, वो इसमें अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।